कैट बहुत करीब आ चुका है, यू नो ऑलमोस्ट मिलने आ गया है अपन से कैट इस साल का। तो टूटा हुआ साज हूँ मैं, खुद से ही नाराज हूँ मैं, सीने में जो कहीं पे दबी है ऐसी कोई आवाज हूँ मैं, सुन ले मुझे तू बिन कहे, कब तक खामोशी दिल से है, आशिकी बाजी है ताश की, टूटत बंद विश्वास की, मिलने मुझसे आई फिर जान क्यों तन्हाई, किस मोड़ पे है लाई आशिकी, वो खुद से है या खुदा से, इस पल मेरी लड़ाई, किस मोड़ पे है लाई आशिकी, आशिकी बाजी है ताश की, टूटत बनत विश्वास की। सर क्यों दुख तीरक पे हाथ रख रहे हो यार, मुझे तो यही लगता है, पता है टूटे हुए साज हो गए हो सारे के सारे, पढ़ पढ़ के कुछ निकल नहीं रहे है ना, खुद से ही नाराज हो चुके हो अपनी पढ़ाई और प्रिपरेशन को लेकर के। सो यू नो, ओहो ये क्या हो गया, कोई बात नहीं। तो जब खुद से नाराज चल रहे हो तो थोड़ा ज्यादा नाराज मत हो, रिवाइज करो, पेपर अच्छा जाए ना जाए देखते हैं। एनीवे, इंडाइसेस एंड सॉर्ट्स अब हम करेंगे रिवाइज। कुछ बहुत बेसिक चीजें मैं तुमको ना फॉर्मूलाज लिखे होते हैं, a to the power m into a to the power n, सीधे क्वेश्चंस देखो समझ में आता है। 2 की पावर 7 into 2 की पावर 10, सेम बेस है, पावर्स ऐड हो जाती हैं, 7 plus 10, 70 मत कर देना, 7 plus 10 होगा यानी कि 17। 2 की पावर 7 का स्क्वायर, सर 2 की पावर 14, समझ में आता है। इसका बताना जरा सर, 2 की पावर 14 ही होगा ना, गलत, 7 की पावर 2 करो पहले, 49, 2 की पावर 49, ये दोनों बहुत अलग हैं, बहुत डिफरेंस है इन दोनों में, समझ रहे हो, एक नॉन एमबीए और एक एमबीए की सैलरी का डिफरेंस है लगभग। 2 की पावर 18 अपॉन 2 की पावर 12 डिवीजन में है, मतलब इनको डिवाइड कर दें, गलत, माइनस कर दो, 18 माइनस 12 बोले तो 2 की पावर 6, बड़ा बेसिक, समझ में आ गया, यही कचरा प्रॉपर्टी, यही करना था। नाउ 6 की पावर 23 लिखा है, इसको ब्रेक कर सकता हूँ कि 6 को मैं 2 और 3 में ब्रेक कर दूं, 2 की पावर 23 और 3 की पावर 23, कोई दिक्कत, कर सकते हैं, यही सारे सिंपल रूल हैं। 3/7 की होल पावर 12 है तो 3 की पावर 12 अपॉन 7 की पावर 12, हलवा चीज, इजी और नो, बस कुछ चीजें पता नहीं चाहिए, किसी भी चीज की पावर 0 हमेशा 1 होती है, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो कुछ भी हो, पावर 0 है मतलब 1, 1 की पावर कुछ भी हो इट इज 1। अब a की पावर माइनस एन, माइनस का सिग्निफिकेंस होता है रेसिप्रोकल, a की पावर माइनस एन इज 1 अपॉन a की पावर माइनस एन, a की पावर m डिवाइड बाय n मतलब a की पावर m और उसका nth रूट, 1/n मतलब nth रूट होता है। एग्जाम्पल 2 की पावर 7/2 है मतलब 2 की पावर 7 और 1/2 है ना मतलब स्क्वायर रूट। क्या है बात समझ में आती है, बहुत बेसिक, बहुत साधारण। ओके, सिंप्लीफाइंग अंडर रूट्स इन डिनोमिनेटर, जैसे डिनोमिनेटर में तुमको अंडरस्कोर बोल रहा हूं, अंडर रूट दिखे तुमको समझ जाना है कि मुझे सिंपल काम करना है। क्या करना है सर, रैशनलाइज करना है। जैसे ये है, नीचे रूट दिखा, 2 + √3 है ना, 2 - √3, उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। अब तुम्हें पता है ये a + b इंटू a - b, a² 4 माइनस √3 का स्क्वायर इज 3, यस मस्त, ये सर अपॉन 1 बन गया, ऊपर क्या होगा 2 - √3। तो ये कचरा सी चीज थोड़ी इंप्रूव होके कुछ ऐसी कचरा हो गई, थोड़ा कम कचरा, बट वही अपने को कम कचरे पे जाना है। इंडाइसेस सर्ट्स के अंदर इट इज एक्सट्रीमली क्रूशियल, इनफैक्ट लोगैरिथम के अंदर भी, कि तुमको 1 से 12 के क्यूब्स आते हो, 12 का क्यूब फटाफट बताओ मेरे को, नहीं आता तो डूब जाना। 1 से 25 के स्क्वायर्स आना जरूरी, 1 से 20 के टेबल्स अगर नहीं आते ना बेटा तुम भूल जाओगे, तुम मानो ही मत कि तुम कैट की तैयारी कर रहे हो। नाउ बिकॉज किसी को ये वैल्यूज पता है, √2 कितना होता है, जिनको पता है खुद सोचो, 1.414। √3 कितना होता है, 1.732, यस। √5 पता है किसी को, 2.23, ये तो मुझे बहुत ही कम लोगों से उम्मीद है। 2.xx होता है, कितना होता है अगर कोई बता पाए तो आई विल बी माइटी इम्प्रेस्ड। दिस इज समवेयर बिटवीन 2.6 to 2.7। कैसे कंप्यूट करोगे मेरे को बताना। √441 कितना होता है, किसी को पता है, शायद 21।
784 देख के कुछ याद आता है? नहीं सर, आना चाहिए बच्चों 961 देख के। See, if you can't, you know, if you're not familiar to these numbers, if these numbers don't seem familiar to you, believe me, CAT is not going to be an easy nut to crack. 99% लाइन लाना इन सब नंबर्स को ना पहचान पाने से नहीं आने वाला, सिंपल सी बात। विजुअलाइजेशन, तुम्हारी पावर बहुत जरूरी है विजुअलाइजेशन की। 343 दिखते ही तुमको दिखना चाहिए सर ये 7 का क्यूब है। ये क्या है? ये कुछ लोग को दिखता है 9 का क्यूब, कुछ लोग को 3 की पावर 6। ये क्या है सर? 8 का क्यूब। ये कुछ लोग को 2 की पावर 9 भी दिखता है। ये क्या है? ये टफ है। ये 125 इंटू 7 है, टेक्निकली 5 क्यूब इंटू 7, ऐसे ब्रेक करना। ये सर ये तो बाप रे बाप, जो 99 प्लस परसेंटाइल के बच्चे हैं उनको पता होता है सर 7 की पावर 4। दैट इज द पावर ऑफ नोइंग दीज थिंग्स। दीज थिंग्स मेक योर कैलकुलेशंस एंड योर सॉल्विंग कैपेबिलिटीज, यू नो, it takes it to a very different, you know, क्या हो रहा है सर? It takes it to a different level altogether. Believe me, you'll stand at a different pedestal as compared to your competitors. Simple सी बात है, इतना सा ही बात है। अगला, कोई तुमसे पूछे इन दोनों में बड़ा कौन? You know, which one is larger? Figure out करो और बताओ मेरे को। I'll give you 30 seconds for this, तीनों के लिए। देखते हैं कितना कर पाते हो, क्या दम है तुम्हारे में। सर नहीं पता। ये तुम्हें पता है 2 की पावर 3 होता है, तो क्या मैं इसको 2 की पावर 3 की पावर 12 लिख सकता हूँ? ये क्या होगा? 2 की पावर 36। 2 की पावर 36 तो 34 है, बड़ा कौन? सर ये ऐसे करना था, समझ में आया? सर यहाँ ये 3 की क्यूब है 27, उसकी पावर 30। सर ये 3 की पावर 90 हुआ। ओमा को इधर भी वही लिखा है, मतलब ये दोनों बराबर हैं। इधर सर पता नहीं सर, ये ट्राई करो, पॉज करो वीडियो, ट्राई करो, मैं क्योंकि सॉल्व कर दूंगा। ये टेक्निकली 2 क्यूब है, उसकी पावर 48 है। ये 2 की पावर 4 है, उसकी पावर 24 है। ये कितना होगा? 2 की पावर सर 348 सा करना नहीं आता हमको। 2 की पावर 144 और ये 424 सा 96। कौन बड़ा? ये। हेंस दिस इज लार्जर देन दिस। क्या बात क्लियर है? इतना तुमको करना आना चाहिए, तो इंडाइसिस सर्च तुम्हारा सॉर्टेड है। लोगैरिथम की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं। लोगैरिथम इज एन एब्सोल्युटली न्यू टूल। कुछ बच्चे बोलते हैं सर समझ ही नहीं आता क्या है मैथ में, कचरा टॉपिक। मैं बताता हूँ क्यों कचरा। अगर इसको बहुत सिंपल तरीके से सोचोगे ना कि सर एक नया टूल है, वो सीखते हैं, आ जाएगा। मान लो a की पावर x है, भी तुमको x औकात के बाहर नहीं लग रहा, ऊपर हवा में उड़ रहा है ज्यादा, इसको हैसियत में लेकर आना है। कैसे लाएं? मान लो कि a की पावर x है, b इज इक्वल टू a की पावर x, ऐसा लिख दो, है ना? कुछ भी एज्यूम कर लिया, b मान लिया, बढ़िया। लॉग ले लो दोनों साइड, इसको हैसियत में लाने के लिए लॉग लेते हैं, सिंपल। लॉग b इज इक्वल टू x ले आओ, नीचे आ गया हैसियत में अपनी। लॉग ऑफ a ये हैसियत में आता है और जो नीचे होता है उसके पीछे लॉग लग जाता है, शाबाश। अब x को छोड़ दो उधर, क्या बन जाएगा? लॉग b अपॉन लॉग a, वही आ गया। एक प्रॉपर्टी होती है जो हम थोड़ी देर में देखेंगे, अगर ऐसा लिखा हो तो उसको हम log b टू द बेस a लिख सकते हैं। कोई शक? बढ़िया। तो x इवेंचुअली क्या निकलता है? log b टू द बेस a। दिस इज व्हाट लोगैरिथम इज ऑल अबाउट। इतना बेसिक समझ में आ गया ना बच्चों, अपने आप काम बन जाएगा। मैं समझाता हूँ कैसे, एक और एग्जांपल देके। तुम बताना जरा 10 की पावर 1 कितना होता है? या छोड़ो ये मत बताओ, ये बताओ। तुम्हें पता होना चाहिए log 10 इज इक्वल्स टू 1। सर क्यों? क्योंकि जब बेस ना दिया हो तो वो बेस एक्चुअली 10 ही होता है। अब एक बात बताओ, ये 10 जाएगा इधर, इसको इधर लिख देते हैं ना, 10 गया, ये 10 गया इधर और 1 गया ऊपर, पावर में चला जाता है, यही होता है। और यहाँ से log हट जाता है। समझ में आ रहा है? 10 इज इक्वल टू 10 की पावर 1 बराबर आ गया ना। दिस इज हाउ इट इज डिफाइंड। इसको अपन और डिटेल में समझेंगे कुछ देर में। प्रॉपर्टीज ऑफ लोगैरिथम कुछ समझते हैं। लॉग ऑफ ए बी, प्रॉपर्टीज सारी की सारी तभी लगती हैं जब बेस सेम हो। बेस सेम करो, सारे सवाल सॉल्व होने लगते हैं। लॉग ए बी है ब्रैकेट के अंदर, बेस सी है तो इसको लिख सकते हो log a प्लस log b, खत्म हो गई बात। log a अपॉन b है तो बेटा माइनस लग जाएगा, कतई कचरा बात। अब log 3 बेस दिया है क्या? नहीं दिया है, मतलब बेस 10 है, उसकी जरूरत नहीं है यहाँ पे, बट जस्ट बता रहा हूँ। अगर दिया ना हो तो इट इज अज्यूम्ड टू बी 10। तो क्या होगा? ये जो पावर में होता है ना नीचे चला जाता है, ये आ गया इधर 7 log 3। ये एक प्रॉपर्टी है, बढ़िया प्रॉपर्टी है, बहुत काम आएगी। ये सारी प्रॉपर्टी बहुत काम आती है। log a टू द बेस b को लिख सकते हो, इसमें log ना ब्यूटी, तुम बेस बदल सकते हो। log a लिखा और जो b था उसको नीचे log b लिख दिया, और बेस इन दोनों का सेम करना है। जो दिल करे यहाँ c लिख दो। c तुम्हारा कुछ भी हो सकता है, 1, 50, 500, 5000, जो मन करे। क्या बात समझ में आती है? बस इतनी सी प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। और भी एक दो है। log a टू द बेस a इज 1। इसका जितना यूज होता है ना लॉग में, और किसी प्रॉपर्टी का नहीं होता। ये प्रॉपर्टी तुम्हारे 90% सवाल सॉल्व कर देती है। अगला,
log 1 कुछ भी बेस हो, log 1 is 0। समझ में आ रहा है? इसको लिखने का देखना, इस अगर log हटाऊं तो क्या होगा, c उधर जाएगा, c की पावर 0 इज इक्वल टू 1। किसी भी चीज की पावर 0 इज ऑलवेज 1, राइट? इसीलिए c कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, log ऑफ 1 इज ऑलवेज 0। क्या ये बात समझ में आती है सभी को? हाँ सर आ गई, इसके आगे बढ़ो सर। अब सर खाली स्क्रीन है सर, ओके। एक आध दो प्रॉपर्टी और देखेंगे बढ़िया सी, ये भी यूजफुल होती है, कुछ क्वेश्चंस में कभी कभार यूज हो जाती है। a की पावर में log है, a की पावर x log b टू द बेस c। ये जो है ना और ये जो बाबू हैं हमारे, ये दोनों इंटरचेंज हो सकते हैं। तुम इन दोनों, मैंने गलत लिख दिया क्या? एक प्रॉपर्टी में कुछ गलती कर रहा हूँ? तुम चलो, तुम्हारे लिए एक क्विज हो गया ये और ये दोनों इंटरचेंज होंगे आपस में, या फिर ये और ये दोनों इंटरचेंज होंगे आपस में? फिगर आउट करके कमेंट में मेरे को बताना। समझ में आ रहा है? मैंने यहाँ पे क्या चेंज किया है, इसको इसके साथ, बेस के साथ। तुम मुझे बताओगे ये दोनों चेंज होते हैं या ये और ये चेंज होते हैं। दिस इज अ टेस्ट ऑफ योर रिकॉलिंग पावर। नेक्स्ट, log ऑफ x टू द बेस 5 है इज इक्वल टू 3। मैं तुम्हें अभी कन्वर्ट कराना सिखा रहा हूँ। मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ सर? नहीं, गधों, समझो इस बात को। log ऑफ x टू द बेस 5 है, अब हमें x निकालना है, इसका मतलब log हटाना है, कचरा है, फालतू में डाला हुआ है। कैसे हटाते हैं? एंटी लॉग बोलने के लिए लगता है डिफिकल्ट, कुछ नहीं है। log हटाना है मतलब ये 5 जाएगा यहाँ पर, ठीक है, 5 गया उधर, और ये तिग्गी थी वो ऊपर पुश हो जाएगी। 5 की पावर 3 इज इक्वल टू x, इधर से log चला गया, कितना है 125। दिस इज हाउ यू फाइंड द वैल्यू, अगर ऐसा कुछ दिया हो। क्या ये बात समझ में आती है? इसको जरा कंप्यूट करने का ट्राई करना। क्या है ये? 27 खुद क्या है सर? 3 का क्यूब है ना, तो ये तिग्गी क्या होगी, बाहर चली जाएगी, और अंदर क्या बचेगा, log 3 टू द बेस 3। तुम्हें पता है log a टू द बेस a क्या होता है, 1। इसका आंसर क्या निकल गया, 3। ये बहुत ज्यादा कॉमनली यूज होने वाली चीज है, पता होनी चाहिए और एकदम जहन में उतरी होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट केवियट मतलब वार्निंग, चेक करा करो डोमेन। log a टू द बेस b में ये जरूरी है कि a और b दोनों ग्रेटर देन 0 हो, 0 नहीं हो सकते। दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ लोगैरिथम। क्या ये बात समझ में आती है? अगर आती है तो गुड, नहीं आती तो अब समझ जाओ। टाइम एंड वर्क इसमें पढ़ ले या अगले में? ऑब्वियसली अगले में पढ़ेंगे, ये तुम्हारा ट्रेलर है। अगले के लिए टाइम एंड वर्क बहुत सिंपल, बहुत छोटी चीजें। अभी के लिए ILS बोले तो सर क्या ILS क्या होता है? इंडाइसेस, लोगैरिथम एंड सर्ड्स इज व्हाट यू हैव डन। रिवाइज करो, कुछ बेसिक क्वेश्चंस ऊपर लगाओ, इससे अपने आप टॉपिक स्ट्रांग हो जाएगा। थैंक यू एवरीबॉडी।